Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, given statement 1 is the wavelength corresponding to first line of the Balmer series of hydrogen is 5R by 36. Statement second is the wavelength corresponding to the first line of Lyman series of hydrogen is 3R by 4. Okay. और मैं देखिए इसके corresponding यहाँ पे 4 ऑप्शंस के अंदर रखे गिवन कर रखे। तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन हमें देखिए यहाँ पर क्या बताना है वेवलेंथ बतानी क्या बतानी है आपको यहाँ पर वेवलेंथ बतानी है बामर स्लिट और लाइमन स्लिट के करस्पॉन्डिंग। ओके तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं। हाइड्रोजन एटम लिख सकते हैं या फिर क्या लिख सकते हैं हाइड्रोजन एटम विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है या फिर स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम दिस विल आल्सो बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके हमारे पास देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है आपका ट्रांजिशन हुआ। ठीक है बामर सीरीज और लावेंस सीरीज आ रही है। ठीक है फ्रॉम द फर्स्ट लाइन। ओके तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगी आपका ट्रांजिशन होंगे। ट्रांजिशन की करस्पॉन्डिंग डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ पे लगी और उसी डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ को हम क्या कहते हैं स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपको स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन आइटम। ठीक है अब देखिए बच्चों क्वेश्चन में जो आपकी वेवलेंथ होती है वेवलेंथ देखिए हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो ये होती है आपकी 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर। ओके इनटू कितना होता है आपका 1/nf का स्क्वायर। एनएफ क्या आपका फाइनल स्टेट जिसमें आपका फाइनली क्या हो रहा है ट्रांजिशन हो रहा है -1/ni का स्क्वायर। ओके एन आई क्या आपका इनिशियल स्टेट जहां से आपका क्या हो रहा है ट्रांजिशन हो रहा है। ओके तो ये आपकी वेवलेंथ के क्रॉस क्या होती है इक्वेशन होती है। इसको आप देखिए एनर्जी डिफरेंस से क्या कर सकते हैं कैलकुलेट करके इसको फाइंड आउट भी कर सकते हैं। ओके तो ये आपका क्या है दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अब आपको बताना है कि वेवलेंथ कोरस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट लाइन ऑफ बार्मर सीरीज। ओके अब देखिए बच्चों बार्मर और लेमन सीरीज दो सीरीज के बारे में बोला। ठीक है अब देखिए बच्चों जो आपकी बार्मर सीरीज होती है इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं बार्मर सीरीज के लिए देखिए हम लिख सकते हैं बार्मर सीरीज के लिए देखिए जो आपका एनएफ होगा यानी कि फाइनली किसमें आएगी आपकी एनएफ की वैल्यू कितनी होती है 2 की होती है। एनएफ की वैल्यू कितनी होगी आपकी 2 की होगी। ठीक है दिस इज कॉल्ड बार्मर सीरीज। ओके अगर कहीं पर बार्मर सीरीज मेंशन है तो आपको बस इतना ट्रैक करना चाहिए एनएफ की वैल्यू कितनी होती है आपकी 2 होती है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है और सेकंड ऑप्शन स्टेटमेंट में देखा हमने लेमन सीरीज के करस्पॉन्डिंग बोला है और हम बता सकते हैं लेमन सीरीज के लिए देखिए आपकी एनएफ की वैल्यू कितनी होती है 1 के इक्वल होती है। ठीक है दिस इज अवर लेमन सीरीज क्या देगा आपकी लेमन सीरीज। अब यहाँ पर बोल रखा है कि वहां पर एक वर्ड बोल रखा है फर्स्ट लाइन ऑफ द वार्मर सीरीज। फर्स्ट लाइन से मतलब होता है कि इस लाइन के जस्ट अबव वाला। ठीक है एनएफ इजिकल टू 2 ये तो आपका फाइनली आ रहा है। ठीक है अगर फर्स्ट लाइन बोला तो हम बोल सकते हैं कि आपका एन आई होगा वो कहाँ से ट्रांजिशन हो रहा है आपका सीरीज हो रहा है इसमें जस्ट आपका वन क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। फर्स्ट लाइन बोला है तो वन ऐड कर देंगे। सिमिलरली देखो स्टेटमेंट 2 में भी ये बोला corresponding to the first line of the lemon circle। ओके तो फाइनली तो आपका एन एफ इजिकल टू 1 का आ रहा है तो एन आई क्या होगा इसकी फर्स्ट लाइन बोली तो 1 से एक ऐड कर दो आपका कितना जगह पे 2 हो जाएगा। ठीक है तो ये हमने एन आई और एन एफ के बीच में क्या कर दिया यहाँ पर रिलेशन फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर वेवलेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग देखिए वेवलेंथ कितना होगी 1/λ ऐसे लिख देते हैं। यहाँ पर बोल रखा है ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बोल रखा है तो जेड की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे यहाँ पर 1 पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर इंटू क्या होगा 1/nf का स्क्वायर। ठीक है एनएफ देखिए पहले वाले केस में बावन से केस में देखिए क्या बता सकते हैं ये आपका 2 है 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस कितना होगा 1 और यहाँ पर एन आई को 3 का स्क्वायर कर लेंगे तो यहाँ पर आपका 9 हो जाएगा। ठीक है तो बच्चे इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 9 माइनस 4 कितना होगा 5 5 बार 36 हो जाएगा। ठीक है ये आपके यहाँ से कितना हो जाएगा 5 बार 36 और वेवलेंथ अगर हम इसके करस्पॉन्डिंग बात करें तो वेवलेंथ हो जाएगी 36 बाई 5 बार। ठीक है तो ये आपका क्या है दिस इज द वेवलेंथ ये आपका वेवलेंथ हो गया कॉरस्पॉन्डिंग टू द वार्मर सर्किल। ओके अब नेक्स्ट पर देखिए क्या बोल रखा है आपको स्टेटमेंट सेकंड पर मूव करते हैं। स्टेटमेंट सेकंड में देखिए हमें लैंगल्स रिच की करस्पॉन्डिंग बोल रखा है तो यहाँ पर भी देखिए वैल्यूज पुट कर लेंगे 1/λ ये किसके इक्वल होगा आर जेड हाइड्रोजन एटम हो तो जेड की वैल्यू 1 हो जाएगी। एनएफ देखिए यहाँ से पुट कर लीजिए एनएफ की वैल्यू कितनी है आपकी 1 है तो आपका 1/1 माइनस कितना होगा एन इनिशियल एन आई कितना आपका 2 तो इसका स्क्वायर कितना होगा यहाँ पर 1/4 तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 1 माइनस 1/4 कितना होगा आपका 3/4 ये आपका 3r/4 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से आपकी लैम्डा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी 4/3r के इक्वल आएगी। ओके तो देखिए हमने दोनों ही केसेस में क्या कर लिया कि वेवलेंथ कैलकुलेट करके बता दी। तो देखिए इसमें लिखा है कि स्टेटमेंट 1 में लिखा है कि वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट लाइन कितनी 5r/36 के इक्वल है। तो ये स्टेटमेंट में आपका रॉन्ग है कितनी होनी चाहिए 36/5r के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है और स्टेटमेंट 2 में भी देखा आपको कितना रहा 4/3r के इक्वल आ रहा है और यहाँ पर लिखा हुआ कितना आपका 3r/4 है। ठीक है तो हम बता सकते हैं कि ये भी क्या होगा आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके वेवलेंथ क्या होंगे इसकी रेसिप्रोकल होनी चाहिए। तो देखिए बच्चों आपका स्टेटमेंट 1 भी इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 2 भी आपका क्या है इनकरेक्ट है तो हम बता सकते हैं कि ऑप्शन 2 में क्या लिखा है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर द करेक्ट। तो वी कैन से दैट जो इसका ऑप्शन 2 होगा दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं ऑप्शन 2 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So this is how we will solve this problem. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.